डियर स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर, श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया। आज आपके लिए क्लास 10 सोशल साइंस का जो लेसन फर्स्ट है, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, उसका 4th पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके पहले जो 3rd पार्ट था उसमें आपको एक वर्ड आया होगा टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी जगह की स्थल की आकृतियां या वहां की जो प्राकृतिक दशाएं। वेदरिंग का मतलब होता है, यहां पर वेदरिंग का तात्पर्य ज्योग्राफी में वेदरिंग का तात्पर्य यानी जो वेदरिंग का मतलब है वो है क्षरण होना, किसी भी चीज का धीरे धीरे करके क्षरण होना यानी ढलते हो जाना। जैसे कि लोहे में जंग लग जाती है तो लोहा धीरे धीरे क्षरित हो जाता है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, सोइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका। सोइल प्रोफाइल क्या है? सोइल प्रोफाइल इज द सीक्वेंस, कलर, टेक्सचर एंड नेचर ऑफ द horizon superimposed on above the another and exposed in the pit section dug through the soil mantle। जो सोइल प्रोफाइल है वो मिट्टी का एक निश्चित हिस्सा है, उसको लेकर के उसकी प्रकृति, उसकी बनावट और उसकी जो एक दूसरे से संपर्क की स्थिति है वो इन सब का अध्ययन किया जाता है। और पिट सेक्शन डेप्थ थ्रू द सोइल मेंटल यानी जो मिट्टी की जो दशाएं होती है, जो मृदा की जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं में से किसी एक जगह से एक निश्चित आकार की का एक ब्लॉक निकाला जाता है और उसको क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल ढंग से काट दिया जाता है। उदाहरण के लिए इस आकार का एक गड्ढा करते हैं और उसको यो करते हुए पूरा एक चौकोर निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तो जो उस कटिंग के बाद इस तरह का एक हमारे सामने प्रोफाइल तैयार होता है। तो ये तो हो गई सोइल प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल का हमको अध्ययन करना है टॉप सोइल। टॉप सोइल का मतलब पृथ्वी जो मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी सतह जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं उसको हम टॉप सोइल कहते हैं। इस सोइल में ह्यूमस भी होते हैं और यहीं पर पेड़ पौधों के लिए भोजन प्राप्त होता है। एक ये ग्रीन जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेयर है, ये लेयर है उपजाऊ मिट्टी की। इसके बाद एक सिंपल लेयर मिट्टी होती है, उसके इसमें क्या होता है, इट इज द रियल सोइल, यही वास्तविक मिट्टी है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर यानी इसके जो मुख्य चारित्रिक विशेषता वो ये है कि इसमें ह्यूमस पाया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, तभी ये पेड़ पौधे उगते हैं। तो ये फर्स्ट जो टॉप सोइल आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही रियल सोइल है, यानी इसको ही हम रियल मिट्टी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। ह्यूमस जो है वो हम आपको फिर बताएंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि ह्यूमस होता क्या है। जब मिट्टी के कणों में जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के सड़े गले अंश मिल जाते हैं तो वो एक उपजाऊ स्थिति पैदा कर देते हैं, वो ऐसा पेस्ट तैयार करते हैं जो उपजाऊ होता है और उसी को ही हम ह्यूमस कहते हैं। दूसरा है सब सोइल यानी उप मृदा, ये उसका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में क्या होता है, सेकेंड लेयर इज सबसोइल which consists of clay, rocks and sand particles यानी
ये जो हिस्सा होता है इसमें क्ले होता है, रॉक्स होते हैं एंड सैंड पार्टिकल्स, यानी इसमें मिट्टी होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और रेत के टुकड़े भी होते हैं। यानी इसमें मिट्टी, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े और बालू या रेत, जिसको आप रेत भी बोल सकते हो, ये इस पार्ट में सब सोइल में होते हैं। अब आता है वेदर्ड पेरेंट रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर पेरेंट रॉक, यानी ये वेदर पेरेंट्स रॉक ही कहलाती है, क्योंकि ये पेरेंट रॉक से मौसम के कारण क्षरित होकर के टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए। अब जो वेदर पेरेंट्स रॉक्स हैं, इनमें कोई भी मिट्टी का अंश नहीं होता है, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं। इसलिए ये थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है पेरेंट रॉक। इट इज द मेड ऑफ पेरेंट्स रॉक। इट इज मेड ऑफ पेरेंट्स रॉक, यानी जो ये हिस्सा बनता है ये पेरेंट रॉक से बनता है। पेरेंट रॉक से मतलब वह जिससे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के बाद उसमें ये ह्यूमस मिल जाता है, ऑर्गेनिक मिल जाते हैं, तब जो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो पेरेंट रॉक का मतलब होता है, पेरेंट का मतलब होता है माता पिता, यानी मिट्टी को बनाने का मुख्य कार्य रॉक्स का है, यानी जो चट्टानों के सीधे टुकड़े होते हैं। और ये होता है कंसिस्ट वेदर पेरेंट्स रॉक, यानी मौसम के कारण इनमें परिवर्तन आ गया। सब सोइल का मतलब इसमें मिट्टी भी है, छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और बालू भी है। और टॉप सोइल में क्या होता है, मेन चीज ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हमारे सामने दो प्रश्न हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय सोइल प्रोफाइल? सोइल प्रोफाइल का क्या मतलब है? और ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ सोइल प्रोफाइल। देखिए, यदि आपके लिए 2 नंबर या 3 नंबर का कोई प्रश्न आता है सोइल प्रोफाइल का, तो हमको इतना लिखना है। अगर ड्रा द लेवल डायग्राम आता है तो केवल डायग्राम विथ नेम लिख बनाना है, इसको नहीं लिखना है। और यदि ये 4 नंबर में बड़े प्रश्नों में ये आता है तो फिर हमको ये पूरा का पूरा विथ डायग्राम के लिखना है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर प्रयास करेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।